वंस अगेन दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू दोस्तों आज के डेली एनालिसिस के वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड, आज 10th ऑफ दिसंबर है और आज ट्यूसडे की एक्टिविटीज क्या होने वाली है, इसके लिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आज 10th ऑफ दिसंबर, आज इकोनॉमिकल कैलेंडर क्या कह रहा है फ्रेंड। तो आज सुबह 9 AM यानी कि जस्ट अभी आधे घंटे पहले ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इंटरेस्ट रेट की यानी कि कैश रेट की न्यूज थी फ्रेंड, जिसमें इनका प्रीवियस इंटरेस्ट रेट 4.35 का था और अभी भी ये इंटरेस्ट रेट को इन्होंने पॉज किया 4.35 पे। लेकिन फ्रेंड, इसको पॉज करने का जो रीजन रहा है, इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस वहां पे नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों नहीं गया फ्रेंड, क्योंकि उस तरीके की एक्टिविटी आज ऑस्ट्रेलिया में नजर नहीं आ रही जहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल जो इसका बैकग्राउंड रहा है इसको पॉज रखने का, वो है कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी ठीक ठाक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आज दिन भर आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है फ्रेंड, वो नेगेटिव नजर आ सकता है। इसके अलावा आज कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन हाँ, कल आपने देखा होगा फ्रेंड कि एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से गोल्ड ने बुलिश मोमेंट बनाई। अगर आप 4 घंटे का गोल्ड का चार्ट को फॉलो करते हैं फ्रेंड, तो 4 घंटे के चार्ट में गोल्ड कई दिनों से साइडवेज एक हॉरिजॉन्टल चैनल को मेंटेन कर रहा था। फाइनली कल वो चैनल मेंटेन हुआ, उस चैनल का ब्रेकआउट हुआ फ्रेंड। ब्रेकआउट के बाद गोल्ड ने उसको रीटेस्ट भी किया और रीटेस्ट करके वो फिर बुलिश डायरेक्शन में भी नजर आ रहा है। तो क्या रीजन है कि कल गोल्ड ने अचानक सडन बुलिश मोमेंट लिया फ्रेंड? तो इसके 3 रीजन अकॉर्डिंग टू fxstreet.com बताए जा रहे हैं। पहला रीजन फ्रेंड कि मिडिल ईस्ट में जो बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी है, यानी कि जो इसराइल और हमास की लड़ाई के बारे में आप जानते हैं फ्रेंड, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, चाइना ने फ्रेंड गोल्ड को वापस से परचेस करना शुरू कर दिया है और करीब करीब 5 महीनों के गैप के बाद गोल्ड की ऑर्डर चाइना ने प्लेस की है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट में फ्रेंड जो लेबर डाटा है, वो अकॉर्डिंग टू उनके होप्स के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा है। यानी कि लेबर डाटा जिस तरीके से यूएस का होना चाहिए फ्रेंड, वैसा नहीं होने की वजह से भी गोल्ड को बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और ये पूरी रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अनाउंस किया है कि वो पिछले 6 महीने के से जो उसने गोल्ड की ऑर्डर को पॉज किया हुआ है, अब वो उसे वापस से रीओपन करेगी यानी कि परचेस करेगी। गोल्ड का सबसे बड़ा परचेसर चाइना है फ्रेंड, और उसके बाद इंडिया है। और चाइना की अगर ऑर्डर ओपन होती है तो ये गोल्ड के लिए बुलिश मोमेंटम बन सकता है। चलिए फ्रेंड, आज की एक्टिविटी क्या रहती है, ये एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, 12 दिसंबर यानी कि आज से ठीक 2 दिन के बाद बिगनर्स कोर्स शुरू होने जा रहा है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक लंबा करियर बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारा बिगनर कोर्स यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, जो 22 डेज का ऑनलाइन सेशन होने वाला है। इसका टाइम होगा रात को 9 से 10 बजे का फ्रेंड। और आपने अभी तक अपने आप को इसके लिए रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही साथ 16 दिसंबर से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का एसएमसी एंड आईसीटी का बैच 22 डेज का ऑनलाइन शुरू होने वाला है फ्रेंड। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। और हाँ फ्रेंड, आज ट्यूसडे है। एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे ट्रेड भी देके लाइव सेशन करता है फ्रेंड, लाइव मार्केट के साथ, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 PM टू 8 PM होता है। तो ये 1 घंटे के लाइव सेशन के लिए जुड़ने के लिए फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ट्रेड भी देखे का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो एंड्रॉइड यूजर और एप्पल यूजर, आप दोनों के लिए लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फ्रेंड। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसी एप्लीकेशन से आज शाम को 7 PM इंडियन टाइम के हिसाब से आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या रहेगी। तो आज देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स वैसे तो स्ट्रांग रहा है फ्रेंड, और कल आपने देखा होगा कि डॉलर भी बुलिश हो रहा था, गोल्ड भी बुलिश हो रहा था, और एक ही डायरेक्शन में दोनों बुलिश हो रहे थे फ्रेंड। तो ये टेक्निकल नहीं, ये फंडामेंटल की वजह से था। आज मेरा मानना है कि डॉलर जो है फ्रेंड, आज थोड़ा सा साइडवेज अपने आप को मेंटेन करता हुआ नजर आएगा। और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने एक इक्वल हाई बनाया है, जहां पे मैं एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार कर रहा हूं। अगर ये लेवल डॉलर ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया फ्रेंड, तो फिर ये ऊपर लो लिक्विडिटी का जो लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है, यहां तक जा सकता है और यहां से फिर ये डीप करेक्शन करेगा।
और अगर इसने ऊपर इक्वल हाई को ब्रेक नहीं किया फ्रेंड, तो नीचे पिवट लेवल है, यहाँ पे फिबोनाची का 0.5 का लेवल है और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, ये लेवल तक पहले बेरिश होगा और यहां से बुलिश करेक्शन कर सकता है। यानी कि ओवरऑल डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड, आज आपको थोड़ा सा साइडवेज कम बियरिश नजर आ सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि यूरो यूएसडी में क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए यूरो यूएसडी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है फ्रेंड, यानी कि हम अगर कहें तो एयूडी यूएसडी जो है वो यूरो यूएसडी का पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अभी अभी आपको पता चला है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक हुआ है फ्रेंड। तो अगर एयूडी यूएसडी वीक हुआ है तो एयूडी बियरिश रहेगा, इसकी वजह से फ्रेंड यूरो यूएसडी के भी पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से बियरिश होने के चांसेस है। बट ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस ये कहती है कि आज ये मोमेंटम बुलिश हो सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, पहला प्रिडिक्शन ये कहता है कि यूरो यूएसडी अभी पिवट लेवल के ऊपर है और यहां पे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है जिसके ये ऊपर है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा फ्रेंड, तो यहां से इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा यूरो यूएसडी का 1.0594 का, ये इसका एक्सपेक्टेड टारगेट फ्रेंड। और अगर एयूडी के पॉजिटिव रिलेशन की वजह से यूरो बियरिश हुआ फ्रेंड, तो नीचे एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है और एक सेलिंग का एक्सपेक्टेड टारगेट है, ये लेवल तक आपको ये बियरिश मिलेगा, 1.0531 का लेवल है। और यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है फ्रेंड, तो फिर आपको इस टारगेट तक यूरो यूएसडी जाता हुआ मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी का ट्रेंड आज बुलिश रहेगा, माइट बी बियरिश करेक्शन के बाद। जीबीपी यूएसडी में पिछले पूरे हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड कि जीबीपी जो है वो एक ट्रेंड लाइन को बहुत डिसेंटली फॉलो कर रही है। और देखिए ये 2 दिन पहले भी इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुई है और आज भी इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल जीबीपी यूएसडी का सिनेरियो ये है फ्रेंड कि इसके बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर इसने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया फ्रेंड, तो फिर इसका जो एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है 1.2754 का, ये लेवल को ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगी तो आज हम इसमें एक बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं। और ऊपर जो मैंने एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टारगेट दिया फ्रेंड 1.2799 का जीबीपी यूएसडी में, ये टारगेट हिट होता हुआ आपको मिल जाएगा। लेकिन एयूडी यूएसडी, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है फ्रेंड। और अगर एयूडी वीक होता है तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे नीचे की तरफ, यहां पे फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड, लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और पिवट लेवल है, यहां तक जीबीपी यूएसडी फर्स्ट हाफ में बेरिश और इसके बाद आपको बुलिश जाते हुए मिल सकती है। अगर मैं इसमें देखूं फ्रेंड, तो एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल अगर हम बनाते हैं तो एग्जैक्टली ये जो पेयर है जीबीपी यूएसडी, ये ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 705 से रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है। और ये लेवल है फ्रेंड जिसके इसके ऊपर बने रहने के चांसेस है। तो ओवरऑल जीबीपी यूएसडी का सिनेरियो बुलिश रहेगा फ्रेंड। और इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रही है, आप ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बनेगा 1.2754, यहां से बाय कर सकते हैं, 2799 तक आपका टारगेट होगा। और अगर इसने बियरिश करेक्शन किया फ्रेंड, तो आप नीचे पिवट लेवल और ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई में फ्रेंड अभी जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे इसमें क्लियरली दिखाई दिया कि एक बियरिश डाइवर्जेंस है और जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई का सेलिंग जाना कंफर्म था फ्रेंड। और आप देख रहे हो मैंने ये ट्रेड को इंप्लीमेंट भी किया, ट्रेड को हमने लगा भी लिया है एनालिसिस के दौरान। इसके 2 रीजन है फ्रेंड। सबसे पहले आप आरएसआई को देखिए, आरएसआई तो ओवरबॉट में है और उसमें भी ओवरबॉट में ये बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, इसकी वजह से ये ट्रेड को सेलिंग में जाना बनता है फ्रेंड। दूसरा रीजन डॉलर इंडेक्स वीक है फ्रेंड, जिसकी वजह से भी ये सेलिंग में जाना बनता है। और तीसरा रीजन ये है फ्रेंड कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और इसके ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, इसकी वजह से भी इसका सेलिंग में जाना बनता है। और चौथा रीजन है फ्रेंड, यहाँ पे एक कंफर्मेशन की लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है तो सेलिंग में जाना बनता है। तो इसके अंदर फ्रेंड हम सेलिंग में फर्स्ट टारगेट जो देखेंगे 150.70 का टारगेट है, सेकंड टारगेट 150.30 का होगा और थर्ड टारगेट 149.94 का टारगेट इसमें मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो सेलिंग हो सकता है फ्रेंड एक मौका आपको दे करेक्शन के बाद री एंट्री करने का, तो आपको इस पे नजदीक से नजर रखनी होगी और अगर ये मिलता है तो आप इसमें सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। तो आपको बता दो फ्रेंड, इसी संडे 15 दिसंबर को पुणे के IBTTH, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग हब के अंदर फ्रेंड एक ट्रेडर मीट्स रखी गई है। और इसका टॉपिक है फ्रेंड लर्न फॉरेक्स फॉर फ्री। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो ये जो मीटिंग है फ्रेंड 15 दिसंबर पुणे के IBTTH, जो हमारा इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग हब है फ्रेंड, यहां पे रखी गई है। इसकी एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है। ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और 15 दिसंबर संडे का नाइट टाइम जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। इसका लोकेशन फ्रेंड आपको
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ कांटेक्ट डिटेल्स दिए हैं। आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमारे साथ ट्रेडर मीट्स में शामिल हो सकते हैं। तो मैं पर्सनली अनुप उपाध्याय ऑल ओवर इंडिया के मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को इनवाइट करता हूं इस ट्रेडर मीट्स के लिए। संडे 15 सुबह 10 बजे से लेकर ये प्रोग्राम शुरू होगा फ्रेंड, और आप सभी का बहुत 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 वेलकम है। सुनाओ, अब चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं कि गोल्ड में क्या बनने वाला है। और कल जैसे आपने देखा फ्रेंड कि गोल्ड ने एक अनएक्सपेक्टेड बुलिश मोमेंट बनाया है, और आज भी मेरा यही कहना है फ्रेंड कि गोल्ड अपने बुलिश एग्रेशन को कंटिन्यू रख सकता है। देखिए, जब मैंने एनालिसिस शुरू की थी फ्रेंड, तो गोल्ड ऑलमोस्ट 2666 के आसपास था और ये आज हाई बना रखा है। तो यहां पे देखिए एक्सपेक्टेड टारगेट है 2676 का फ्रेंड। ये टारगेट ये जरूर अचीव करेगा। इसके ऊपर रेसिस्टेंस 2 का लेवल है, ये लेवल भी अचीव करेगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड, क्योंकि यहां पे ना आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा और इसमें बेयरिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस हैं। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि 2678 का ये जो लेवल रहेगा गोल्ड का, यहां से अगर आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस और कोई कंफर्मेशन देता है, तो फिर गोल्ड के यहां से फिर नीचे की तरफ सेलिंग में जाने के चांसेस बनेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इस की लेवल तक ये सेलिंग का टारगेट दे देगा। इसके 3 रीजन होंगे फ्रेंड। पहला, आरएसआई ओवरबॉट है यानी सेल में जाना चाहिए। आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस बनाएगा यानी सेल में जाना चाहिए। और यू कैन सी इट हियर, यहां पे ना हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, जिसकी वजह से भी इसको सेल में जाना चाहिए। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड 2678 तक तो बुलिश होगा। यहां से अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो ये बेरिश हो सकता है। और अगर गोल्ड ने किसी कारण से फ्रेंड 2678 का लेवल नहीं लिया, यहां से डीप करेक्शन नीचे किया, तो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 2661 जो है, यहां से एक बाय की अपॉर्चुनिटी 2678 तक बनाई जा सकती है। तो ओवरऑल गोल्ड का जो सीरीज फ्रेंड, वो आज बुलिश होने का ही चांसेस दिखाता है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं, तो सिल्वर भी बहुत ज्यादा एग्रेशन में फ्रेंड, और आप लगातार देख रहे हैं कि सिल्वर एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता जा रहा है, और सिल्वर आज भी फ्रेंड बुलिश मोमेंटम ही बनता हुआ दिखा रहा है। तो सिल्वर में हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड, तो देखिए यहां पे मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है 32.287 में, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा, और ये टारगेट अगर ब्रेक हुआ तो 32,733 इसका सेकंड टारगेट बुलिश डायरेक्शन में हो सकता है फ्रेंड। अगर सिल्वर ने फ्रेंड यहां पे ये वाला टारगेट अचीव किया, तब तक यहां पे आप आरएसआई को देखेंगे ओवरबॉट और वो बियरिश डाइवर्जेंस बना चुकी होगी। इसका मतलब 20 इसका मतलब है फ्रेंड 32 टू 90 के आसपास जो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। अगर ये डाउन ट्रेंड आएगा तो ये वापस से की लेवल पे आएगा फ्रेंड, और इसके बाद आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी वापस से मिल जाएगी। लेकिन अगर इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा फ्रेंड, तो ये सेकंड टारगेट को भी हिट कर सकती है। तो मेरा मानना है फ्रेंड 32.287 ये इसका फर्स्ट टारगेट है। यहां से आपको थोड़ा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ध्यान रखना है। और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बियरिश बना फ्रेंड, तो आप इसमें सेल लीजिए, और बुलिश बना यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो फिर आप इसमें बाय की प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू कि बीटीसी यूएसडी में क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए, बीटीसी यूएसडी के बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये साइडवेज कम बेयरिश रहेगा, और आपने देखा कि ये साइडवेज कम बेयरिश ही रहा है। आज भी मेरा यही मानना है फ्रेंड, बीटीसी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, नीचे की तरफ इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 94,260 का, और यहीं पे पिवट लेवल भी आ रहा है जो कि सपोर्ट 1 का लेवल है। तो फर्स्ट हाफ में फ्रेंड यानी कि न्यूयॉर्क सेशन से पहले बीटीसी आपको ये लेवल लेता हुआ मिल जाएगा, और अगर समहाउ इसने ये लेवल नहीं लिया, तो पहले ये बुलिश करेक्शन करेगा, और यहां पे इंड्यूसमेंट लेवल, पिवट लेवल और फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री, ये जो जोन है फ्रेंड, यहां से एक अच्छी सेलिंग की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली हम यहां से ले सकते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो बीटीसी का जो रहेगा फ्रेंड, आज वो बियरिश ही सिनेरियो रहने के चांसेस हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा फ्रेंड, तो यूएस ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पे बियरिश बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई ने बताया था, जिसकी वजह से यूएस ऑयल को बुलिश जाना है। और कल जो दोनों टारगेट बताए गए थे फ्रेंड, वो दोनों टारगेट यूएस ऑयल ने हिट किए थे। आज मेरा ये कहना है फ्रेंड कि ओवरऑल सिनेरियो यूएस ऑयल का बियरिश है, और आज ये पिवट लेवल के नीचे बना हुआ है। सो यहां से इसका बियरिश मोमेंटम बनेगा, और फर्स्ट हाफ में यूएस ऑयल जो है फ्रेंड, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 67.56 का जो लेवल है, ये इसका आज सेलिंग का टारगेट है। इसके बाद ये आपको छोटा मोटा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा फ्रेंड, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ फेयर वैल्यू गैप जो दे रखा है, इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन 1% ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट हाफ अगर इसका बुलिश हुआ, तो ये पिवट लेवल और फेयर वैल्यू गैप जो बियरिश है फ्रेंड, यहां से आपको सेलिंग का टारगेट दिखाएगा। बट एनी हाउ आज ये 67.57 का जो लेवल है, इस लेवल को यूएस ऑयल जरूर लेगा फ्रेंड। नाउ अब चलते हैं कि एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर में क्या होने वाला है फ्रेंड। तो आप देख पा रहे हैं कि एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर वर्ल्ड मार्केट की तरह ही बहुत ज्यादा बुलिश एग्रेशन में है,
और यहाँ पे फ्रेंड आरएसआई को आप देखें तो ओवरबॉट जोन में चल रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मैंने ये लिखा है फ्रेंड कि प्रोबेबिलिटी है कि आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस दे देगा। अगर यहां पे गोल्ड ने फ्रेंड इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया और बियरिश डाइवर्जेंस बना, तो यहां से एक बियरिश करेक्शन आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा और बुलिश फेयर वैल्यू गैप रेसिस्टेंस 1 लेवल या फिर फिबोनाची का 0.5 का लेवल, या यहां पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप और इसके नीचे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री प्लस हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ये वो सारे जोन है फ्रेंड जहां हमें ध्यान रखना होगा बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का, और यहां से हमें वापस से एक बाइंग की एंट्री बहुत शानदार मिल जाएगी। लेकिन अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा फ्रेंड, तो गोल्ड जहां पे खड़ा है यहीं से ये 78,196 का जो लेवल है, ये लेवल भी ले सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बियरिश अगर होता है तो एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 78,196 का जो टारगेट है ये आपको एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में मिल जाएगा। एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इसने गैप डाउन के साथ एक एंट्री की है और मार्केट लगभग एक्रेशन में सिल्वर का नजर आ रहा है। यू कैन सी इट, यहां पे मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है फ्रेंड, 96,155 का लेवल आज आपको सिल्वर में मिल जाएगा। लेकिन आरएसआई क्योंकि ओवर बॉट शो कर रही है फ्रेंड, तो 1% ये मान के चलते हैं कि अगर सिल्वर ने हमें थोड़ा सा बेरिश करेक्शन दिया, तो नीचे से फिबोनाची लेवल है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, इन सभी जोन से अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा फ्रेंड, तो हम वापस से 96,155 का लेवल लेंगे। यानी कि गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स में फ्रेंड ओवरऑल आपको बुलिश ही मिलने वाला है। अब मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, आज ट्यूसडे है, मेरे साथ फ्री लाइव ट्रेडिंग करने के लिए आपको आज शाम को 7 PM मेरे साथ कनेक्ट होना है और इसके लिए ट्रेड विद एके का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना कंपलसरी होगा। एंड्रॉइड फोन यूजर, एप्पल फोन यूजर, आप दोनों के लिए यहां पे ये लिंक दे रखिए फ्रेंड। और साथ ही साथ कमिंग संडे को ट्रेडर्स मीट जो 6th है, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब के अंदर फ्रेंड, 10 AM में संडे को होने वाली है और मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप सभी को इनवाइट करता हूं। तो मेरे साथ यहां पे जरूर मिले फेस टू फेस, ताकि हम फेस टू फेस मिलकर बात कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।